हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ में हम एमएससी की एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे एमएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन के इंट्रोडक्शन को और साथ में आपको यहाँ दिया गया है डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस। तो इस टॉपिक के लिए आपको कुछ अलग से मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर जो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे वो सभी आपको इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करनी है। यानी कि जो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होते हैं वो कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए हम कौन से रिएक्टेंट को लेते हैं, ये सभी बातें आपको इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करनी है। ऐसे ही सेम आपको करना है रिडक्शन के कंटेक्स्ट में। जब हम रिडक्शन वाली यूनिट देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको टॉपिक दिया गया है इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेसेस। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन ग्रुप होंगे उन सभी की जो रिडक्शन रिएक्शन होगी वो सभी आपको उस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करनी है। तो ये बात होती है इस टॉपिक को लेकर। तो आज का ये जो वीडियो है वो है ऑक्सीडेशन के ऊपर। तो पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में हमें पता लगेगा इसकी डेफिनेशन को देखकर। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपको ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिले या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन देखने को मिले तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी के साथ में अगर हम बात करें हाइड्रोजन को लेकर, तो अगर आपको हाइड्रोजन का रिमूवल देखने को मिले या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल देखने को मिले तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीजन का या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन या फिर हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो केमिकल रिएक्शन दी गई है। पहली जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास है मैग्नीशियम और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में और ये प्रोडक्ट बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट है उसके अंदर है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसके साथ में आपको कोई भी ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं हमारी सेकेंड केमिकल रिएक्शन की। सेकेंड केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर लिया है H2S और इसके हम रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ में। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं 2HCl और साथ में सल्फर। यहाँ पर आप देखोगे कि रिएक्टेंट की तरफ जो सल्फर था उसके साथ में हाइड्रोजन अटैच था, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई भी हाइड्रोजन अटैच होता हुआ नहीं दिखाई देता सल्फर के साथ में। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये बात होती है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की। तो यहाँ से आपको पता लगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का रिमूवल या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीडेशन होते हैं इससे रिलेटेड आपको डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है वैलेंसी कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी कि आप वैलेंसी को लेकर भी ये बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है। तो हमारे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपको पॉजिटिव वैलेंसी के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है और नेगेटिव वैलेंसी के अंदर डिक्रीज देखने को मिले तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको एलिमेंट की जो वैलेंसी है अगर उसकी पॉजिटिव वैलेंसी के अंदर इंक्रीज देखने को मिले या फिर उसकी नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज हो तो ऐसी जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए हमने हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ली थी जो कि थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी है 0, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो अब जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो हो जाती है +2। यानी कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैलेंसी के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अभी हमने ये बोला था कि जब पॉजिटिव वैलेंसी के अंदर इंक्रीज हो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स की। तो जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इंक्रीज देखने को मिले किसी एलिमेंट के तो हम वहां पर बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है जिंक। अब इस जिंक के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो जब आप रिएक्टेंट की तरफ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ये होता है 0, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ जब आप जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो आपको दिखाई देगा अब ये +2 के अंदर चेंज हो चुका है। यानी कि जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है 0 से +2 के अंदर, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि जो एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ऐसे ही हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट।
तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी एलिमेंट या किसी स्पीसीज के अंदर उस प्रोसेस के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिले तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं आयरन। यहाँ पर है आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अब ये क्या करता है, ये जो आयरन है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाती है +2। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आयरन है ये क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसी बात को आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर भी देख सकते हो। हमारे जो आयरन था इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले था 0, बाद में कन्वर्ट हो जाता है +2 के अंदर, यानी कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। और हमें पता है जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे ही हमारा जो सेकंड रिएक्शन है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, हमने यहाँ पर लिया है 2Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है Cl2 के अंदर तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है 0 और यहाँ पर होता है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो आपको पता है जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यानी कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो Cl है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बात होती है हमारी ऑक्सीडेशन को लेकर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो। तो अब हम ये देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो वो स्पीसीज जो क्या करे, दूसरी स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस कर ले, तो ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर आप इन्हें ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो भी हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आप बात कर सकते हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज देखने को मिले तो वहां पर हम बोलेंगे कि वो जो स्पीसीज है वो बिहेव करती है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं एज ए ऑक्सीडेंट। तो ये बात होती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो अगर हम इन सभी पॉइंट को कंबाइनली देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होगा, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में क्या हो रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वो जो दूसरी स्पीसीज है उसको ऑक्सीडाइज कर रही है। तो ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। तो अभी हमने ये देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट या स्पीसीज है या फिर कंपाउंड है जो कि बिहेव कर सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारे जो एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल आता है कि वो सभी एलिमेंट जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखते हो वो सभी बिहेव करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी क्या है, ये सभी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के होने का मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑल मेटेलिक ऑक्साइड और कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड या आयन है जिसके अंदर आपको एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखने को मिले, वो सभी कंपाउंड क्या करेंगे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेंगे। जैसे कि KMnO4, H2SO4, K2Cr2O7, इन सभी के अंदर एलिमेंट आपको इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं। जैसे कि KMnO4 के अंदर आपको मैंगनीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, K2Cr2O7 के अंदर आपको क्रोमियम अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या करेंगे, ये सभी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेंगे। तो ये बात होती है हमारे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ऑक्सीडेशन लेवल्स। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन लेवल की और जानेंगे कि ऑक्सीडेशन लेवल क्या होते हैं और इनसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन लेवल्स। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन लेवल क्या होते हैं और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पता करने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें होता क्या है, जब हमें किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ये देखना हो कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन लेवल्स की। तो ऑक्सीडेशन लेवल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है। और ये जो ऑक्सीडेशन लेवल है ये हम किसका चेक करते हैं, ये हम चेक करते हैं उस कार्बन एटम का जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच है।
तो जो कार्बन एटम किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच होगा किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, तो उस कार्बन एटम के लेवल को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच है उसे क्लासीफाई किया है 5 ऑक्सीडेशन लेवल के अंदर। ऑक्सीडेशन लेवल 0, 1, 2, 3 और 4। इन 5 ऑक्सीडेशन लेवल के अंदर हमने इस कार्बन को क्लासीफाई किया है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो चलिए अब हम इन 5 ऑक्सीडेशन लेवल को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लेवल आता है वो है लेवल 0। 0 लेवल के अंदर आपको देखने को मिलता है जो कार्बन एटम होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो कार्बन एटम है उसके पास में 4 सिंगल बॉन्ड होंगे और ये जो चारों बॉन्ड है वो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में ही अटैच होंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये जो कार्बन है जिसको हमने यहाँ पर डॉट से शो किया है, इस कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन लेवल देखना है कि ये कौन से ऑक्सीडेशन लेवल से बिलोंग करता है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो कार्बन है वो चारों तरफ से हाइड्रोजन के साथ में अटैच है। यहाँ पर ये जो कार्बन है वो चारों तरफ से कार्बन के साथ में अटैच है और ये वाला जो कार्बन है वो दो तरफ हाइड्रोजन और दो तरफ कार्बन के साथ में अटैच है। तो इस तरीके के जो कार्बन होते हैं वो 0 लेवल के होते हैं, यानी कि इन कार्बन का जो ऑक्सीडेशन लेवल होगा वो 0 होगा। इसके बाद में आता है हमारा लेवल 1। लेवल 1 के अंदर आप देखोगे कि जो कार्बन है वो एक तरफ से किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, थायोल, अमाइन, हैलाइड, नाइट्रो या फिर एल्केन। तो इस तरीके के जो कार्बन होते हैं जो कि एक तरफ से क्या हो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच हो और दूसरी तरफ आपको हाइड्रोजन या कार्बन देखने को मिले, तो इस तरीके के कार्बन बिलोंग करते हैं लेवल 1 से। फिर हम बात करते हैं लेवल 2 की। अब लेवल 2 के अंदर क्या होता है, इस कैटेगरी के अंदर आपको वो सैचुरेटेड कार्बन देखने को मिलेगा जिसके 2 बॉन्ड किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच हो, या फिर इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच हो। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस कार्बन के ऊपर 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हैं और बाकी दोनों तरफ है कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के अंदर आपको 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच दिखाई देंगे, यानी कि ये जो कार्बन है ये बिलोंग करेगा लेवल 2 कैटेगरी से। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे ये वाला जो कार्बन है ये 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच है, तो ये भी क्या होगा, लेवल 2 से बिलोंग करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है दो तरफ से ये कार्बन के साथ में अटैच है और दो तरफ से डबल बॉन्ड बना रखा है इसने ऑक्सीजन के साथ में। तो यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में इसे हम कंसीडर करेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड करके हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच है और दूसरा जो सिंगल बॉन्ड है ये भी ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। यानी कि हमने क्या किया है, ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच है इनको इस तरीके से कंसीडर किया है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है और दोनों अटैच है ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो कार्बन है ये दो तरफ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच है, इसलिए ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या है, लेवल 2 से बिलोंग करता है। फिर हम बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 के अंदर आपको ऐसा कार्बन देखने को मिलेगा जो अपने 3 बॉन्ड बनाता हो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से कार्बन देखने को मिल सकता है। अब इस कार्बन के अंदर आप देखोगे यहाँ पर है कार्बन जो कि एक तरफ से अटैच है OH के साथ में और एक तरफ से अटैच है CH3 के साथ में, वहीं इसने डबल बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ में। अभी हमने पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि हमने ये जो डबल बॉन्ड है इसे कंसीडर किया था सिंगल बॉन्ड, और जब हम इसे सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब हम इसे कंसीडर करेंगे दोनों सिंगल बॉन्ड किससे अटैच है, ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। तो यहाँ पर आपको इस कार्बन के अंदर देखने को मिलेगा 3 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच है और एक कार्बन के साथ में अटैच है। तो ऐसे कार्बन का जो लेवल होगा वो होगा लेवल 3। इसी तरीके से आप बाकी सभी एग्जाम्पल के अंदर भी देख सकते हो कि जो कार्बन है वो 3 तरफ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता है और बिलोंग करता है लेवल 3 से। फिर बात आती है हमारे लेवल 4 की। लेवल 4 के अंदर आपको वो कार्बन देखने को मिलता है जो चारों बॉन्ड किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में फॉर्मेशन करें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CO2 का एग्जाम्पल। अब ये जो CO2 है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में अटैच है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में अटैच है और हम इन डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं एज ए सिंगल बॉन्ड। तो जब हम इन्हें सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कार्बन है इसके चारों बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन के साथ में अटैच है, यानी कि चारों बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच है और ऐसे कार्बन का जो लेवल होगा वो होगा लेवल 4। इसी तरीके से आप बाकी सभी एग्जाम्पल भी देख सकते हो।
यहाँ पर बाकी सभी एग्जाम्पल में भी क्या हो रहा है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ऐसे जो कार्बन होते हैं वो लेवल 4 की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अभी हमने कार्बन के जो लेवल थे उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम इन लेवल से कैसे पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज होते हैं, और कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन हैलोजन, बेसिकली आप बोल सकते हो कार्बन और किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो इंक्रीज होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। यानी कि जैसे जैसे आपको कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे उस कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होते हैं वैसे क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हैलोजन के जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो डिक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो कंपाउंड है वो रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जो कार्बन है जो किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच है उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कार्बन एटम की वो इक्वल होगी उसके नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स के। यानी कि आपको कार्बन एटम जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच है उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। तो ये थे कार्बन के ऑक्सीडेशन लेवल, जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।